संविधान बचाओ अभियान के तहत जो है वो कार्यक्रम आपका रांची में रैली आयोजित होना है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी और इस संविधान बचाओ रैली का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या? देखिए, संविधान के साथ जो बराबर मोदी सरकार छेड़छाड़ कर रही है, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, किसी तरह एन केन पकड़न उनकी सत्ता पे काबिज रहे। और उनका इतिहास रहा है कि जब जब उनको इलेक्शन रहा है तो कुछ ना कुछ उनके स्टेट में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री की घटना घटती है, जब जब उनका कोई इलेक्शन आता है पूरे देश में कोई ना कोई घटना घटती है। दूसरा, वो संविधान के साथ इसलिए छेड़छाड़ करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होना, बहुत सारे मुद्दे को ऐसा लाना कि जो किसी के धर्म पे छेड़छाड़ का मामला हो जाए। तो इस बात को लेकर के हम लोग संविधान की कुछ शपथ लेकर करके हम लोकसभा, विधानसभा और अपना सारा कार्यकाल पूरा करते हैं। उस संविधान के महत्व हम लोग लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी सरकार किस तरह संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रही थी। और एक वाकया आपको याद दिलाता हूं, इनके कुछ सांसद और बड़े नेता बोलते थे कि 400 सीट दे दीजिए पार्लियामेंट में, मैं पूरे संविधान को बदल दूंगा। तो ये अब दिखता है कि आपके 240 सीट है, उसके बावजूद भी आप संविधान में कुछ ना कुछ नित्य छेड़छाड़ करते रहते और ऐसे इशू को छेड़छाड़ करते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र का हित हो और लोगों में आपस में लड़वाने का काम हो। और हमको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से इनको एक चीज रहता है कि लोग ये नहीं समझे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों का जो है जनमानस का जो काम है वो अधूरा रह गया, हमने जो वादे किए तो पूरे नहीं कर पा रहे। तो लोगों को उलझा करके हर 3 महीना में एक नया इशू आता है, फिर 3 महीना कर फिर नया एक इशू आता है। तो पिछले आप उनके कार्यकाल को आप देखेंगे, लगभग 11 साल आज होने जा रहा है कि 11 साल में कौन सा ऐसा जनमानस के लिए काम किए ये बताए। महंगाई खत्म हुई नहीं, काला धन आया नहीं, रोज किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, किसानों को इतने दिन से आंदोलित है, किसानों की स्थिति क्या है। एक बार आप कानून लाते हैं, दूसरी बार कानून को जनमानस के विरोध के। और पलामू में भी रैली, और पलामू प्रमंडल से मैक्सिमम लोग रैली में शिरकत करें, उसके लिए आज 2 बड़ी मीटिंग भी रखी हुई है। हमने प्रखंड अध्यक्ष और पर्यवेक्षक को बुलाया और एक जगह फिर तरहत्ती में हम लोग का जो है 3 प्रखंड का बैठक है। इन सब बातों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और 3 मई को पलामू प्रमंडल से ज्यादा लोग आए, इसकी समीक्षा करें। पहलगाम वाले मामले राहुल गांधी जी अपने अमेरिका की यात्रा छोड़ करके जैसी ही घटना की जानकारी वो देश में आए और उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सरकार का शिरकत किया, आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी। और कल वो पहलगांव भी गए और साफ शब्दों में आपने देखा होगा, कल पलामू में भी देखा होगा, कैंडल मार्च किया। पूरे राज्य में हम लोगों ने उसका विरोध किया कैंडल मार्च के माध्यम से। और इस घटना का जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और इस इशू पे पूरा देश एक है। यहाँ ना कोई कांग्रेस पार्टी है ना बीजेपी है, हम देश पहले उसके बाद पार्टी है। हम लोग हर प्रखंड में जाएंगे और एक तय करेंगे कि कैसे हम लोगों की बात को, भावनाओं को, वीडियो सीओ के यहाँ जो काम लटक रहा है उसको पूरा करेंगे। तो जनता से जुड़े हुए जितने सवाल है, जनता से जितने हमारे काम है, हमारे कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रभारी के राज्य के निर्देशानुसार हम लोग उन तक पहुंचने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ में कोई इलेक्शन का भी समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार पूरे देश को ठग रही है उस बात को जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। इसी के लिए आपको हम लोगों ने आज इतनी कड़ी धूप में कष्ट दिया है। मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास करता हूं कि हमारी जो कार्यकाल जो हमने 40 दिवसीय राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा है इसको आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का साथ है। कल राहुल गांधी जी भी पहलगांव गए थे और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी ने अपना निर्णय लिया कि हम पूरी सरकार के साथ इस इशू में देश के हित में हम किसी से भी टकराने को तैयार है। हमारा देश पहले, बाद में हम सरकार और विपक्ष है। हमारे देश पे जब आ जाएगा कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ा। उपस्थित हैं आदरणीय विनय सिन्हा उर्फ दीपू जी, हमारे इस पत्रकार सम्मेलन रामाशीष पांडे जी,
अरविंद पासवान जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, रामचंद्र दीक्षित जी, अशोक सिंह जी, तुलसी पासवान जी, अशोक पासवान। क्या है पूरा कार्यक्रम? 3 तारीख को हमारे प्रदेश के राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। पलामू जिला से हजारों की संख्या में लोग उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित रूप से वो रैली को कैसे सफल बनाना है उसको लेकर आज अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पलामू जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रदेश से जो नियुक्त हुए हैं प्रखंड पर्यवेक्षक, उनके साथ हम लोग एक बैठक का आयोजन किए हैं। और निश्चित रूप से जो 40 दिनों का हम लोगों को जो टास्क मिला है, पहला प्रथम में जो राज्य स्तरीय जो रैली है तो 3 तारीख को है, फिर जिला स्तरीय होगा, फिर विधानसभा स्तरीय होगा और फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करके संविधान की रक्षा के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, प्रत्येक दिन संविधान पर प्रहार कर रहा है और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर अपनी प्राण की आहुति भी देना पड़ेगा तो उससे पीछे नहीं हटेगा।